हेलो जी, राधे राधे सबको। पहले तो सबसे प्यारी सुबह की प्यारी सी राधे राधे गुड मॉर्निंग सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से। तो जी इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मंडे मॉर्निंग से। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बच्चों को जाना है स्कूल। तो वही उठ के पहले जो मेरा रोज़ाना का काम है, मैं 5:15 बजे उठ गई थी। हाँ, तो नहा धोकर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं किचन में आज बना रही हूँ खाने में बच्चों के लिए आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, बट क्या करूँ, आज मजबूरी थी। रात को मैंने बनाने डिसाइड करा था मैं पाव भाजी बनाऊँगी। तो फिर मेरे को याद आ गया आज हस्बैंड जी का फास्ट है, तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया सुबह उठ के। क्योंकि यार पता क्या होता है कि जब हम बना के खाएं और फिर वो रह जाए ना, फिर मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने इसीलिए फिर पाव भाजी का डिसीजन कैंसिल कर दिया था। और जो मैंने सब्ज़ी कट करी थी, गोभी और गाजर कट करी थी, थोड़ी सी गोभी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसकी मैं गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही उसी की चीज़ के लिए मैंने टमाटरों को पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। और ये जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट ला रखा है, वो डाल दिया था। तो इससे क्या होता है, अच्छा सा एक अच्छी खुशबू आ जाती है लहसुन वगैरह की सब्ज़ी में, क्योंकि अगर हम कच्चे काट के नहीं डाल रहे तो बस यहाँ पे मेरी सिंपल सी रेसिपी है गाजर मटर आलू की। तो मैंने 3 टमाटर पीस लिए थे और उनको अच्छे से भून लिया है। छोंकने के बाद इसमें मसाला वगैरह ऐड करने के बाद तो यहाँ 2 सीटी लगानी है। और फिर थोड़ा बहुत अगर पानी रह जाएगा मेरा, तो मैं इसको ना खोल कर भून लूँगी अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना वही सुबह का मेथी वाला पानी ले रही हूँ। तो 2 बार गर्म कर लिया था और काम करने में मैं बार बार भूले जा रही थी। तो बस फिर अब दोबारा तीसरी थर्ड बार इसको मैंने हल्का सा गुनगुना करा है, इसको लूँगी और इसके बाद बनाने रखूँगी चाय। और अभी मैंने आटा भी गूँधना है। तो फ्रेंड्स सुबह के टाइम में आपको पता ही है कि टाइम कितनी जल्दी बीतता है। तो अभी फ़िलहाल 6:30 हो गए थे और अभी तक अंधेरा हो रहा है। और मौसम में इतना चेंज आ गया है ना कि पूरे पौने 7 बजे हल्का हल्का उजाला दिखाई देगा। आप देख सकते हो खिड़की में से अभी अंधेरा ही हो रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी उबाल रहे हैं कान्हा जी के लिए दूध। और फिर बस अभी मैं यहाँ आटे वगैरह गूँध लूँगी और इसके बाद लगूँगी मैं रोटियाँ बनाने में। और परोठियाँ बनानी है मैंने थोड़ी सी बच्चों के लिए। तो जी हाँ, जब तक ये आलू और गाजर की सब्ज़ी में सीटी आती है ना, मैं इतनी देर में आटे का डो लगा के रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि वही है ना कि आटा थोड़ा सा गूँधने के बाद तो रेस्ट पे भी रखना पड़ता है, क्योंकि वही है फिर जल्दी जल्दी आटा गूँध के अगर बनाओ ना तो वही आटा साथ के साथ गूंद के बनाओ तो रोटियां वो वाली बात नहीं आती। और यहाँ पे हस्बैंड जी और कार्तिक कर रहे थे पूजा। और आज था मंगलवार, तो आज ट्यूसडे को हमारे यहाँ वही है जो हनुमान जी बाबा का भोग लगता है, तो वही भोग लगा रहे हैं। यहाँ गैस पे उपले की कंडी हो रही है, बस इसी पे भोग लगाएंगे अभी ले जाकर वो। तो मैं जब तक सारे टिफ़िन वगैरह निकाल के, जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम होता है ना ये सुबह वाला, मैं वही निपटाने की वो कर रही थी। तो बच्चों के टिफ़िन में सब्जी वगैरह रख रही थी। मैंने सोचा चलो जब तक अभी गैस खाली नहीं है तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि वही है ना, फिर 2 चूल्हों की गैस होने से थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही। तो यहाँ पे ये सब्जी भी मैं खाली कर ही लेती हूँ, साथ के साथ जो भी काम निपट रहा है वो हो ही जाए। और यहाँ मैंने चाय बनने रखी। तो जी क्या होता है, हमारे यहाँ मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन भोग लगता है हनुमान जी बाबा का, माता रानी का। तो इनको ये हमारी अंगारी दूसरी वाली गैस पे होती है, एक हमने छज्जे पे भी रख रखी है इसी काम के लिए वो गैस। तो उसका ना पाइप ख़राब हो गया है, तो वो पाइप ही नहीं बदला जा रहा है। इनसे ला के रोज़ आलस में ही भूल जाते हैं। तो आज लाकर देखो बदलते हैं कि नहीं बदलते। तो फ्रेंड्स आज मैंने जो सब्ज़ी बनाई है ना, मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। क्योंकि आलू गाजर जो है ना बच्चों को बहुत रेयर ही पसंद आती है मेरे। बट मैंने बना दिया, क्योंकि क्या है कि हर बार इनके पसंद की चीज़ें बनाते रहो ना, बच्चे मतलब कि सीज़न की सब्जियां ही नहीं खाते। यही रहता है ना इनका नखड़े। तो मैं टिफ़िन में दे तो रही हूँ, पता नहीं कौन खा कर आएगा कौन नहीं खा कर आएगा। डुग्गू तो फिर भी खा लिएगा, मगर कार्तिक का सबसे ज़्यादा नखड़ा रहता है। तो आज तो कार्तिक की थोड़ी सी तबीयत वैसे भी डाउन हो रही थी, उसको थोड़ी सी उल्टी हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। रात को भी हुई थी, या तो मौसम चेंज हो गया बच्चों को, इस वजह से कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है। तो वो है, तो आज वो ना नाश्ते में सिर्फ एक ही परोठा खा कर भी नहीं गया ढंग से। तो
यहाँ पे मेरे परौंठियाँ सिक रही हैं और ये मम्मी आ गई हैं यहाँ पे अंगारी ले जाने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से परौंठियाँ सेक के इसके बाद अभी बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स जो रोज़ाना के मेरे हैं। अभी मशीन वगैरह भी मैंने लगा ही दी है साथ के साथ, क्योंकि यही है ना, जितनी देर में मैं यहाँ जब ये नाश्ता रेडी करूँगी तो वहाँ पर कपड़े धुल जाएंगे ना, फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद तो मैं अब बाकी के और कामों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए परौंठियाँ बन गई हैं और मैंने उधर कार्तिक को नाश्ता दे दिया है, क्योंकि वो है ना, उसको नाश्ते की जल्दी है, क्योंकि टाइम उसका जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैं बस नाश्ता रेडी हो गया है और अब इनको पैक कर दूँगी होम फाइल के अंदर। और बस फिर इसके बाद मैं लूँगी अपनी वही एक कप गर्मा गर्म सी चाय, जो कि जिसको लेने के बाद ही मेरे अंदर एनर्जी आएगी। और अभी तक हस्बैंड जी ने भी कुछ नहीं चाय वाय ली है, क्योंकि उनका तो फास्ट है, थोड़ी पूजा वूजा करने के बाद ही उनको भी चाय दूँगी। तो फ्रेंड्स ये डुग्गू तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। बाथरूम का गेट बंद करके आ पहले, जाइयो बाबू। जल्दी हो जाओ बेटा, 7:30 हो गए। 1 घंटा हैं? 1 घंटा क्यों है? 8:30 का हो गया क्या? फिर 8:15 का ही तो है। 45 मिनट तो जब भी बचे हैं। अब और आगे की तैयारी सही चल रही है तेरी? मैथ उसकी, इंग्लिश की और हिंदी की थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस कर, तब और अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। पता दीदी क्या कह रही थी? ट्यूशन वाली कह रही इसका किसी भी सब्जेक्ट में फुल बटा फुल नहीं आए हैं। कह रही मैंने एक में भी नहीं आए, 20 में से 20 तो आधा नंबर से ही तो चूक गया। क्यों चूक गया? आधे आधे करके फिर पीछे हो जाएगा तू। नहीं पूछूंगा, पिछली बार से तो इम्प्रूवमेंट है। हाँ तो अच्छी बात है ना। तो भी 2 सब्जेक्ट में पीछे है, तो हिंदी और इंग्लिश को कर कवर। 16 नंबर आए 20 में से 20 आने चाहिए थे इन सब्जेक्ट में। तो पता है उसमें कितने आए हैं? कितना फेल है? किसमें? कंप्यूटर में। छोड़ तू माधव की, छोड़, माधव हो जाएगा पास। इंग्लिश में 13 आए हैं उसके साथ से। चल जल्दी हो जा, जल्दी लेट हो रहा है। पता नहीं चल रहा। तो जी बस यहाँ पे दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल, और बच्चों के साथ जब सुबह लग जाती हूँ ना मैं डुगू के साथ बातों में, तो मेरे को पता ही नहीं चलता जब तक वो स्कूल के मतलब रेडी होता है ना 20-25 मिनट, तो बस उसकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो मज़ा आता है उसकी बातें सुनने में। और क्लास की वो थोड़ी सी अपनी बातें बताता है कि ऐसे आज बच्चों ने करा, ऐसे टीचर को तंग करा, हमने ऐसे करा। तो बट वो ये ना, बच्चों की छोटी छोटी बातें बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। अपना टाइम याद आ जाता है कि हम भी कैसे करते थे। तो बस वही सुनने में फिर थोड़ा टाइम हो गया, तो उसको मैंने कहा कि अब तू जाओ स्कूल वरना लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वो चला गया, मैंने भी चाय वाय ले ली थी और अभी हस्बैंड जी को दे आई थी मैं चाय, और इसके बाद मैं लग गई वही बच्चों के रूम क्लीन करने में, क्योंकि जो रोज़ाना का काम है। तो यहाँ बेडशीट वगैरह अच्छे तरीके से क्लीन कर दी है, झाड़ दिया, डस्टिंग भी कर दूँगी साथ के साथ। और अब मैं लगाती चल रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही इसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। और किचन में भी खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी भी रखी है और थोड़ी कल की भी रखी हुई है। तो खाने का फ्रेंड्स बड़ा लफड़ा है कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे जब कल कल कह रही हूँ, जब बच्चे दोपहर में आएंगे तो देखती हूँ खाना खाते हैं क्या बनाऊँ। सब्जी से खाएंगे, नहीं तो फिर देखूँगी मैगी वगैरह कुछ बनाऊँगी। और अब बारी आती है मेरे किचन में और हॉल वगैरह में झाड़ू लगाने की। तो यहाँ मैंने बच्चों वाला रूम क्लीन कर दिया है और अभी मेरे भी रूम में झाड़ू लग चुकी थी। तो बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ पूरे हॉल में झाड़ू लगाने के बाद वही है, पोछा वगैरह लगाना है, सीढ़ियाँ वगैरह करनी है। तो रोज़ाना के इसी व्यस्त जीवन में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, घर की देख रेख करने में। और फिर वही है, काम निपटेगा। इसके बाद कपड़े वगैरह तो मेरे सारे धुल चुके थे, क्योंकि कपड़ों को काम मैंने जैसे डुग्गू गया है उसके बाद चाय पीने के बाद पहले हस्बैंड जी को देकर आई, फिर मैंने कपड़े डाल दिए थे। क्योंकि कपड़ों को वही है ना, सुबह जैसे जैसे धूप आती है तो इतनी देर में जल्दी में सूख जाते हैं। और अब यहाँ देखिए झाड़ू पोछा वगैरह मेरा पूरा निपट गया था। तो अब बारी आती है मेरे प्रेसिंग के।
काम की। और यहाँ कपड़े सूख चुके थे तो काम पूरे घर का फिनिश हो चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह पूरा अच्छे तरीके से हो गया था। और रोटियां बनानी रह रही हैं, तो बच्चे जब आएंगे दोपहर में देखती हूँ क्या खाएंगे, रोटी सब्जी रोटी खाएंगे तो सब्जी रोटी या पराठे PL कुछ भी subscribe बना my दूँगी। channel. तो अगर नहीं भी खाएंगे तो फिर मैगी बनानी पड़ेगी, जो एवरग्रीन है, जब मर्जी बना दो। और यहाँ पे ये प्रेस हो गई है और देखिए धूप इतनी अच्छी निकली हुई है ना, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरे को। बस मेरा मन कर रहा था जल्दी से काम निपटाऊँ, इस ब्लॉग की एडिटिंग करके फिर मैं बैठूँगी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि क्या होता है मौसम चेंज हुआ है ना, तो बस थकावट सी रहती है पूरा दिन। ऐसा लगता है बस जल्दी से काम निपटाओ और धूप में लेट जाओ, जाके रेस्ट करो। तो जी सर्दियों की धूप का मज़ा ही कुछ और है, वरना 12 मास तो इस धूप से बचते हैं। हाय गर्मी हो गई, हाय गर्मी हो गई। तो यहाँ पे हो गई ये ड्रेस वगैरह